भीषण गर्मी के बीच राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। भारत में मॉनसून दस्तक दे रहा है। आपको बता दें कि केरल में 24 घंटे के अंदर ही केरल से मॉनसून की दस्तक देने वाली है। मॉनसून क्या है ये पूरी खबर, इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, बताएं क्या क्या है पूरा मामला। देखिए, भारत के लिए एक अच्छी खबर है और ये खबर मानसून से जुड़ी हुई है कि मानसून इस बार करीब करीब एक हफ्ता पहले जो है इंडिया में पहुंच रहा है। केरल के तट को यह छूने जा रहा है और ये 25 मई की वो तारीख होगी। आज हम 24 मई में हैं, 25 मई की वो तारीख होगी जब मानसून जो है भारत में एंट्री कर चुका होगा। आपको बताएं मुस्कान कि ये लंबे समय के बाद, करीब 16 साल के बाद ये मौका आया है कि जब मानसून जो है इस लेवल पर इतनी पहले पहुंच रहा है। इसके पहले 2009 और 2001 में, साल 2001 में भी मानसून जो है करीब 23-24 मई को जो है पहुंचा था और इस बार अब ये 25 मई को पहुंच रहा है। तो भारत के लिहाज से आपको बता दें कि जो मानसून की जो गति है वो सबसे पहले केरल में हिंद महासागर से होते हुए वो आती है और फिर बे ऑफ बंगाल के थ्रू वो असम और मेघालय जैसे राज्यों से होकर के गुजरती है। जी, इस पर ज़्यादा और क्या जानकारी आपके पास कि कैसे मानसून की एंट्री होती है? चलिए मुस्कान, हम आपको एक मैप के जरिए ये सारे चीज़ आपको समझाते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से मानसून जो है इंडिया में एंट्री करता है। तो आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं। जी मुस्कान, जैसा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये पूरे भारत का मैप है और ये मानसून का मैप है जो इंडियन मेट डिपार्टमेंट की है। आप इस मैप में ख़ास तौर से देख रहे हैं यहाँ 26 मई लिखा है। 26 मई का मतलब आप समझ लीजिए कि ये मानसून की ये जो रेखाएं आपको जो रेड कलर की जो दिख रही हैं, ये कैसे कैसे जा रही है। यहाँ भी 26 मैप है। मतलब कि मानसून जो है दो तरीके से आ रहा है। एक जो इंडियन ओशन से आ रहा है, हिंद महासागर से आ रहा है, और एक बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से जो एक आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो मेघालय, असम होते हुए बिहार वगैरह में पहुँचता है और जो हिंद महासागर से जो मानसून की जो लहरें जो उठ रही हैं, जो मानसून आ रहा है, वो केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के राज्यों में वो जाता है। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं कि ये जो तारीख है 19 से 23 मई, ये ब्लू पट्टी है और ये यहाँ साफ साफ लिखा है कि नॉर्दर्न लिमिट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एज ऑन 23 मई 2025। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मानसून 23 मई तक पहुँच गया था। आज हम लोग 24 मई में पहुँचे हैं, तो 24 मई में और ये पहले पहुँच गया और 25 मई को जो माना जा रहा है कि मानसून जो है केरल में तट से टकरा जाएगा, मतलब कि केरल में ऑफिशियल एंट्री हो जाएगा। ये पहला मौका है। ये कई साल के बाद, करीब 16 साल के बाद यह एक मौका आया है मुस्कान, जब करीब 6 दिन पहले ही मानसून जो है केरल पहुंच रहा है। यहाँ से केरल में एंट्री होती है और यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल का जो इलाका है मुस्कान, वहाँ से जो आप देखेंगे तो असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में मानसून पहुंचता है और ये पूरा डेट वाइज लिखा हुआ है। अगर इसको गौर से हम देखें तो करीब करीब 25-26 जून के लगभग में, 25 से 30 जून के बीच में ये जो मानसून है 25 जून को ये दिल्ली पहुंच सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी जो पश्चिमी यूपी का जो हिस्सा है वहाँ भी 25 जून को ये पहुँचेगा। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में देखिए 15 जून को मानसून जो है वहाँ पहुँच जाएगा। ये पूरा बिहार आपको दिख रहा है। 10 जून ये जो देख रहे हैं बांग्लादेश होते हुए, बांग्लादेश की इलाके हैं और यहाँ ये जो है ये राजस्थान के एरिया है, मध्य प्रदेश के एरिया हैं, तो उन सब जगहों पर भी धीरे धीरे मानसून हमारा पहुँच जाएगा। तो अगर पूरे देश में मानसून की अगर स्थिति की बात करें तो 10 जून की जो तारीख है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 5 जून की भी तारीख को आप इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं कि 5 जून अभी जो है 25 मई को जो है मानसून केरल में एंट्री कर रहा है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट दिख रहा है वो 5 जून से फिर देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंच जाएगा और 10 जून तक तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है यह मानसून कवर कर लेगा। 15 जून को देख सकते हैं, ये मैप है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुजरात वगैरह इलाके में भी मानसून पहुँच जाएगा। 20 जून तक गुजरात, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी हिस्सा का जो उत्तर प्रदेश है वहाँ भी 20 जून तक मानसून की एंट्री हो जाएगी। तो ये ओवरऑल इंडियन मेट डिपार्टमेंट की मैप है। यहाँ साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून 2025। तो 2025 में किस तरीके से मानसून की गति रहेगी, ये पूरा इस मैप से आप समझ सकते हैं।
जी, तो ये जो मैप जो आप देख रहे हैं इंडियन मेट डिपार्टमेंट का, यही जो मैप है वो एडवांस जानकारी पूरे मानसून का बता रहा है और ये बता रहा है कि किस तरीके से मानसून की जो गति है वो भारत में होती है। जी, आपके चेहरे पे मुझे खुशी दिख रही है मॉनसून के बारे जानकारी देते हुए, लेकिन आईएमडी की क्या चेतावनी है, कई जगह पे येलो और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो इससे कितना नुकसान भी हो सकता है, इसका अदर साइड क्या है? देखिए, ये नुकसान तो है कि कहीं कहीं कुछ जगहों पर ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है, लेकिन उसका सकारात्मक पक्ष अगर हम देखें मुस्कान, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सकारात्मक पक्ष ये है कि भारतीय मौसम विभाग ने इस बार औसत से अधिक बारिश की संभावना जताई है, तो उसका बड़ा फ़ायदा किसानों को मिलने जा रहा है कि जो खरीफ की जो फसलें हैं उस पर इसका सीधा असर होगा और उनके प्रोडक्शंस ज़्यादा होने की उम्मीद है। अब जैसे आपको मैं समझाता हूँ कि जैसे बंगाल के जो राज्य हैं, बिहार जो है, यहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा होता है। साउथ के जो बेल्ट हैं, चाहे वो केरला हो या तमिलनाडु हो, वहाँ भी चावल बहुत ज़्यादा है। तो मानसून ज़्यादा होने की वजह से धान की खेती के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, लिहाजा अगर मानसून अच्छा होता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो फिर उसका सीधा फ़ायदा जो खेतिहर लोग हैं, जो किसान हैं, उनको मिलने जा रहा है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सकारात्मक पक्ष है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो जैसा कि आपने सुना कि किसानों के लिए ये एक राहत भरी खबर होने वाली है और आम जनता के लिए भी एक राहत वाली खबर होने वाली है कि कई सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है, मानसून जल्दी दस्तक देने वाली है, क्योंकि गर्मी से तो सबका बुरा हाल हो रखा है। तो इस खबर पर बने रहने के लिए देखते रहे ONOG न्यूज़। धन्यवाद।